हेलो गाइस, अभी दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। आप लोग जो सबसे ज्यादा पूछ रहे हो, पहला ये कोस्ट गार्ड नाविक जीडीपी यांत्रिक का जो है रिजल्ट कब तक आएगा। दूसरा ये कि अभी जो है ना सर, एसएससी जीडी की भी हम तैयारी कर रहे हैं सारे लोग, तो फिर इसके बारे में कुछ बताओ कि प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट का कोई फिक्स नहीं है। बहुत सारे लोग डाउट में है कोस्ट गार्ड में उनका रिजल्ट होगा कि नहीं, इसलिए उन्होंने एसएससी जीडी का अप्लाई कर रखा है। तो आपका बार अगर ये सोच रहे हो ना कि जीडी का चलो ठीक है, कोस्ट गार्ड में हमारी एग्जाम बढ़िया नहीं गई, एसएससी जीडी हम क्रैक करना चाहते हैं, दोनों के बारे में बताऊंगा इस बारे में। तो पहले हम बात करने वाले कि कोस्ट गार्ड का रिजल्ट कब आएगा, फिर हम बात करेंगे एसएससी जीडी की एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। दोनों एक ही वीडियो के अंदर बात कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को कंटिन्यू करने से पहले एक चीज मैं कहूंगा कि देखो, अभी तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग, वो सारी चाहे एसएससी जीडी के रिगार्डिंग या फिर एयरफोर्स के रिगार्डिंग, उसमें से कोई भी बात गलत नहीं हुई है। बट इसके अंदर मैं एक्सपेक्टेड बातें करूंगा, डेटा के अकॉर्डिंग बात करूंगा, ठीक है। और चलो देखते हैं, ये हमारी जो चीजें एक्सपेक्टेड होंगी तो ऑब्वियसली 99% सही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे, बट कंटिन्यू करने से पहले ना एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि आप में से अगर जितने भी लोग एसएससी जीडी के लिए अप्लाई कर चुके हैं और बहुत बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, तो दो बुक्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये दोनों बुक एसएससी जीडी की तरफ से, ठीक है। दोनों बुक किधर से भाई? एसएससी जीडी की तरफ से है। ये जो दोनों बुक है आपके एग्जाम के लिए बहुत काम आने वाली है, और चक्षु पब्लिकेशन की है एसएससी जीडी के लिए, और दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक चीज ध्यान रखना है ना कि दोनों बुक्स की खासियत क्या है। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपको राइट साइड में दिख रही है वो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये जो बुक है ये आपकी प्रैक्टिस सेट है, और इस साइड जो लेफ्ट साइड में है वो आपको स्टडी गाइड बुक है। प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको टोटल चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से 20 प्रैक्टिस सेट और 9 सॉल्व पेपर्स मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, हिंदी मीडियम में है आपके लिए, और उसके पूरे सॉल्यूशंस डिटेल सॉल्यूशंस में मिलते हैं इसके अंदर। और जो प्रैक्टिस सेट के साथ जो ये जो स्टडी गाइड बुक है ना, उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये थोड़ा मजेदार चीज है। ये एक अकेले बुक ऐसा है ना जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे तो तैयार किया ही गया है, और उसके साथ साथ में इस बुक के अंदर जो चीजें आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें एक सिंगल बुक के अंदर मिल जाती है। प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स भी मिल जाते हैं, उसके अलावा करंट अफेयर भी कहीं और से नहीं खरीदना पड़ेगा अपने को, ठीक है। और इसके अंदर पूरा रीजनिंग जो है ना वो चैप्टर वाइज है, ठीक है। वो एसएससी जीडी की रीजनिंग पूरी चैप्टर वाइज है। इवन पूरा जनरल नॉलेज, साइंस, ये सभी चीजें जो है ना पूरा इसके अंदर क्या है सर, चैप्टर वाइज है। मैथमेटिक्स का भी अगर हम लोग बात कर लेना तो मैथ भी किसी से कम नहीं है, पूरा मैथ यहीं पे दे रखा गया जो कि आपके एग्जाम के लिए पूरा इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर वाइज हर चैप्टर के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, सॉल्यूशंस, वे सब चीजें यहाँ पे दी गई है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बीबीआई होगा। इसके अलावा जो चीजें अगर जो लोग रीजनिंग लेना चाहते हैं उनके लिए रीजनिंग भी है, और जो इंसान अगर चाहता है ना कि हम हिंदी पढ़े सर, हमको यहाँ पे ना इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हिंदी भी है। तो सभी चीजें एक सिंगल बुक के अंदर मिल जाती है, इसलिए दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक स्टडी गाइड बुक, दूसरी प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। तो दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पर रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा अपने कोस्ट गार्ड एग्जाम का, ठीक है। कोस्ट गार्ड एग्जाम का जो है ये रिजल्ट कब तक आ जाएगा उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद एक चीज सिंपली अपने को पता चल जाती है रिजल्ट के बारे में अगर हम बात कर रहे होंगे तो, ठीक है। एक चीज क्लियरली अपने को पता चल जाएगी, यहाँ पे लिख रखा है ना कि मिड नवंबर से लेके एंड नवंबर तक आपका स्टेज 1 होना था। तो चलो हमारा जो डेट था एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी सही निकला था, हमने जो डेट बताया था वो मिड से एंड नवंबर में आपका हुआ। अब देखो स्टेज 2 उनको देखो, यहाँ पे ना हम लोग एक्सपीरियंस बेस्ड बात करते हैं। कोस्ट गार्ड के अंदर हमारे ताऊ जी जाके नहीं बैठे जो हमको इन्फॉर्मेशन देते, सब कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बात कर रहे होते हैं कि मिड नवंबर से जनवरी मिड के बीच में उनको स्टेज 2 लेना है। अब स्टेज 2 का मतलब समझ में आ रहा है आपको? स्टेज 2 का मतलब है ना कि ये स्टेज 2 कहने का मतलब कि भैया स्टेज 2 में उनको रनिंग करवानी है। तो रनिंग करवानी है तो वैसा नहीं कि रिजल्ट देंगे और उसी दिन बुला लेंगे। भाई रिजल्ट देने के बाद कुछ एक दिन वो कुछ दिन 2-4 दिन टाइम देते हैं एक, फिर स्टेज 2 के लिए फॉर्म फिलअप के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर वो एडमिट कार्ड जारी करते हैं। एडमिट कार्ड जारी होगा तो कम से कम 10 दिन, आराम से 10 से 12 दिन इतना टाइम देंगे एडमिट कार्ड जारी करने के बाद स्टेज 2 के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना अराउंड 15 to 18 डेज का होता है, ठीक है। कितना? 15 to 18 डेज मिनिमम इतना प्रोसेस करने में लिया जाता है रिजल्ट के बाद, ठीक है। तो ऑब्वियसली सर उनको अगर मिड जनवरी या फिर एंड जनवरी में लेना ही है तो आपको ना कैसे भी 20 से लेके 22 दिसंबर तक उनको रिजल्ट देना होगा, ठीक है। और वैसे भी उन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर ये चीजें लिख रखा है कि देखो ये चीज कहां पे मैं आपको दिखाना चाहता था रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में। यहाँ पे पढ़ो आप लोग, द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ सिलेक्शन जो है ना प्रोसीड्यूर का स्टेज 1 स्टेज 3 कैन बी एक्सीड बाय लॉगिन फलाना ढिमकाना दे रखा है।
फिर यहाँ पे कह रहा है देखो, द रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट स्टेज 1 विल बी अनाउंस्ड टेंटिवली विद इन 30 डेज। कि मतलब विद इन 30 डेज आपको उनको रिजल्ट देना है, ये उन्होंने कह रखा है भाई, पहले खुलेआम कह रखा है, ठीक है। तो 30 डेज कह रहे हैं, अब ये नहीं कहा ना उन्होंने ये चीज कि हम 30 डेज कहने का मतलब 30th डे में देंगे। अगर मान लो 1 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि 30 तारीख को रिजल्ट देंगे, कहा उन्होंने कि 30 दिन के अंदर रिजल्ट देंगे अगर कुछ भी डिले नहीं होता है तो, ठीक है। इस बेस पे हम लोग बात करें तो 20 तारीख तक तो आपका रिजल्ट आराम से दे देना चाहिए। 20 दिसंबर तक अगर डिले भी जाता है तो 20 से 22 दिसंबर, देखो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि इससे पहले दे दे, ठीक है, 20 दिसंबर से पहले दे दे। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एग्जैक्ट कोई डेट नहीं बताने आया था, मैंने थंबनेल पे भी लिख रखा था एक्सपेक्टेड डेट के बारे में कि मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि 20 तारीख से पहले आपका रिजल्ट दे, बट कितना भी अगर लेट ले जाते हैं ना 2-4 दिन डिले, तो आपका 22 दिसंबर तक तो कैसे भी रिजल्ट देंगे। रीजन 22 तारीख तक अगर 20 से 22 के बीच में अगर रिजल्ट देते हैं तो एटलीस्ट 3 डेज, कम से कम 3 to 4 डेज वो लोग देंगे। फिर स्टेज 2 के लिए जो पास हो जाते हैं, स्टेज 2 का फॉर्म फिलअप करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, उसके बाद उनको एडमिट कार्ड जारी करना होता है। ये आराम से 5 डेज का टाइम लेता है, ठीक है, आराम से लेगा इतना, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि पिछली बार में लिया गया था। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद वो लोग मिड जनवरी से मोस्ट प्रॉब्ली आपकी स्टेज 2 ने, ठीक है, तो वो स्टार्ट करेंगे। तो आराम से मैं कह रहा हूं कि 25 से 26 दिसंबर से पहले उनको ये सारा काम निपटाना होगा, ठीक है, अगर उनको जनवरी में स्टेज 2 लेना है तो ऑन टाइम सब कुछ लिया जा रहा है। तो इस बेस पे हम लोग बात करें तो आराम से सर आपको ना रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 20 दिसंबर तक, मैक्स टू मैक्स 22 दिसंबर तक, उतना तो नहीं जाना है, बट 20 दिसंबर तक आप लोग वेट करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप में से जितने भी लोग अगर एयरफोर्स एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो एयरफोर्स का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च कर दिया एप्लीकेशन के ऊपर। इसकी प्राइसिंग वगैरह सब कुछ आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख लोगे, A to Z स्टडी की एप्लीकेशन आपको, ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, ठीक है। अब फिर से अगर हम लोग बात कर लेते हैं सर, एक बार सुनो जाने से पहले, कि मान लेते हैं सर इस बार हमको लग रहा है कि एग्जाम मेरा कोस्ट गार्ड का आईसीजी का बहुत अच्छा नहीं गया है, ठीक है, आईसीजी का कोस्ट गार्ड का एग्जाम अच्छा नहीं किया, अगली बार का एज है, एज रिलैक्सेशन में मिल जाता है, तो तैयारी करना सही है। क्या आप नई कोर्सेज लॉन्च करोगे? सुनो, न्यू कोर्सेज लॉन्च होने का वेट नहीं करो, मैं पहले आपको हिदायत दे रहा हूं, बहुत VVI चीज बता रहा हूं, सुनो, न्यू कोर्सेज लॉन्च होने का वेट मत करो। आपको जो मैंने पिछली बार के लिए क्लासेस कराई है वो आपके लिए बहुत VVI है, अगले एग्जाम के लिए भी उसको देखो। और पिछली जो बार के लिए हमने टेस्ट सीरीज जो 100 रुपीज में लॉन्च कर रखी थी ना, उस टेस्ट सीरीज को बाई करके लगाना शुरू कर दो, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज आपको न्यू एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है। उस टेस्ट सीरीज को भी लगाओ सर, और साथ ही साथ आप इस चीज को, जो पिछली क्लासेज है एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज है और यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब पे वीडियोज है, उन सारी क्लासेज को देखना शुरू करो। ये आपके एग्जाम के सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले। फिर भी जाने से पहले फिर से कहूंगा कि आप में से जितने लोगों ने नए हो, ठीक है, चैनल पे विजिट किए हो, तो आपको भी पता है कि इस बार हमारा जो स्टूडेंट होंगे वो धमाका रिजल्ट देंगे। जैसे एयरफोर्स में मैंने दावा किया था, देखो बैक टू बैक हमने इंटरव्यू लेना शुरू किया सिलेक्टेड बंदों का, तो पता चल रहा है कि ये रिजल्ट का खान बनने वाला है, मतलब खादान बनने वाला है, ठीक है। तो इन फ्यूचर A to Z स्टडी की ऐसी संस्था बनेगी जो यूट्यूब पे ओनली सिंगल ऐसी संस्था होगी जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देगी एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी के अंदर, ठीक है। इस चीज का मैं दावा कर रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।